नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। बाराबंकी में हत्या की वारदात को अंजाम देने जा रहे दो सातिर सुपारी किलर को अयोध्या पुलिस ने पटरंगा क्षेत्र में गिरफ्तार किया है। पुरानी रंजिश में हत्या करने के लिए सुपारी किसान यूनियन के नेता ने दी थी। हत्या की सुपारी के खिलाफ 6 लाख रुपए दी गई थी, जबकि 1 लाख रुपए पेशगी दिए गए थे। बाराबंकी के किसान यूनियन के नेता ने अपने निजी रंजिश को निकालने के लिए अपने विरोधी की हत्या के लिए 6 लाख की सुपारी पेशेवर अपराधियों को दे दी। वारदात को लखनऊ में अंजाम दिया जाना था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस को सूचना मिल गई और वारदात को अंजाम देने वाले दोनों सातिर बदमाश अयोध्या जनपद के पटरंगा इलाके से गिरफ्तार हो गए। बेहद चौंकाने वाली वारदात सामने आने के बाद पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। एसएसपी दीपक कुमार के मुताबिक चेकिंग के दौरान सीवन वाजिदपुर मोड़ पर पटरंगा पुलिस टीम द्वारा थाना टिकैत नगर जनपद बाराबंकी अंतर्गत एक व्यक्ति की हत्या कारित करने जा रहे 2 सातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के क्रम में आज अयोध्या जनपद के पटरंगा एसएचओ के द्वारा 2 शार्प शूटर को गिरफ्तार किया गया। ये शार्प शूटर दिनेश द्विवेदी नाम के एक व्यक्ति जो कि टिकैत नगर बाराबंकी के रहने वाले थे और लखनऊ में रहते हैं, उनकी हत्या की सुपारी इनको दी गई थी। हत्या की सुपारी देने वाले बाराबंकी के रहने वाले भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के पदाधिकारी हैं, जिनका नाम देवेंद्र सिंह है। पुलिस ने जो दो अभियुक्त शुभम वर्मा और उत्तम रावत, इन दोनों को अरेस्ट किया है। इनके पास से 2 असलहे भी मिले हैं। अवैध तमंचा और 6 खोखा इनके पास से बरामद हुआ। साथ ही जो सुपारी की देने की जो पेशगी की रकम थी 1 लाख रुपये, वो भी पुलिस ने इनके पास से बरामद किए हैं। 1 अदद मोटरसाइकिल भी इनके पास से बरामद हुआ है और इनसे भी पूछताछ की जा रही है ताकि इनका जो पिछला आपराधिक इतिहास है उसका ब्यौरा हम लोग इसमें इससे ले रहे हैं। यह अयोध्या पुलिस की एक महत्वपूर्ण सफलता है। इससे एक महत्वपूर्ण एक व्यक्ति की हत्या जान न होने से इसमें बचाई गई। मेरे द्वारा हमारी जो पुलिस टीम एसएचओ पटरंगा रतन शर्मा और उसकी टीम को 5,000 रुपये का रिवार्ड भी दिया जाता है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर अयोध्या में भी समाजवादी पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने कृषि विधेयक का जोरदार प्रदर्शन कर विरोध किया। वहीं कलेक्ट्रेट कार्यालय में सपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर सरकार विरोधी नारे लगाए और कृषि विधेयक वापस लो के नारे लगाते हुए सरकार को निशाने पर रखा। समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री तेज नारायण पांडे पवन ने कहा कि केंद्र सरकार कृषि विधेयक लाकर किसानों पर काला कानून थोप रही है। वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शन में शामिल पूर्व कैबिनेट मंत्री अवधेश प्रसाद ने कहा कि कृषि एवं उससे संबंधित कानून लाकर किसानों की सरकार ने कमर तोड़ दी है। इस मौके पर पूर्व विधायक अभय सिंह, एमएलसी लीलावती कुशवाहा, पारसनाथ यादव, अनूप सिंह, महानगर अध्यक्ष श्याम कृष्ण श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष गंगा सिंह यादव, बलराम यादव आदि मौजूद रहे। इस मौके पर एक ज्ञापन एडीएम सिटी को सौंपा गया। आज समाजवादी पार्टी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम सिराजपाल महोदया को एक ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में आज के ज्ञापन में विधेयक पास किया गया है, मजदूर विरोधी विधेयक किया गया है। ये पूरी तरह से काला कानून है। माननीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर आज फैजाबाद जनपद मुख्यालय पर फैजाबाद जिला प्रशासन को पूरी समाजवादी पार्टी के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है और आज किसानों के हित में समाजवादी पार्टी ने ज्ञापन सौंपने का काम किया है। पूरे देश में योगी आदित्यनाथ और मोदी जी की सरकार द्वारा जो काला कानून किसानों के हाथ में कटोरा देने के लिए लाया गया है, पूरी समाजवादी पार्टी इनके काले कानून का विरोध करती है। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक टिकैत गुट द्वारा किसान विरोधी अध्यादेश के विरोध में जनपद के किसानों द्वारा चक्का जाम आंदोलन का ऐलान किया गया था, जिसको लेकर सदर तहसील के तिकोनिया पार्क पर पहले से ही पुलिस बिठा दी गई थी और यहां पर किसान उग्र होकर के नारेबाजी शुरू कर दिए।
काफी देर तक भाकियू नेताओं ने सरकार विरोधी नारे लगाए। प्रदर्शन के दौरान पहुंची एसडीएम सदर ने भारतीय किसान यूनियन के नेताओं का आक्रोश शांत कराते हुए प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन प्राप्त किया। उक्त आंदोलन में मंडल अध्यक्ष अभयराज ब्रह्मचारी, मंडल प्रमुख महासचिव राम वर्मा, जिलाध्यक्ष सूर्य नारायण वर्मा, मंडलीय सचिव राजेंद्र प्रसाद वर्मा आदि मौजूद रहे। जिले में हर जिले में आक्रोश हुआ है किसानों में कि जो एक सरकार द्वारा लाठी चलवाया गया है किसान के ऊपर, ये बिल्कुल गलत है। इसको जो अध्यादेश 3 मांग है हमारी, उसको तुरंत वापस लिया जाए मोदी द्वारा, और नहीं तो हर जिले में आंदोलन रोड पे उतरेगी किसान। लाठी के तहत हम लोग जिला मुख्यालय से आंदोलन प्रदर्शन करके जो है 3 अध्यादेश जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने वहाँ पास कर दिया है, उसके विरोध में आज पूरे प्रदेश में चक्का जाम करके जो है हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कृषि विधेयक के विरोध को लेकर के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने सिविल लाइन के गांधी पार्क में धरना दिया। इस दौरान कॉमरेड सूर्यकांत पांडे ने कहा कि कृषि विधेयक एक ऐसा काला कानून है जो किसानों का अहित ही करेगा। उन्होंने कहा कि 5 जून को लागू किए गए अध्यादेश का देश के किसान विरोध कर रहे हैं। वहीं सरकार द्वारा इन अध्यादेश को एक देश एक बाजार के रूप में कृषि सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम बताया जा रहा है, जो गलत है। आज पूरे देश में श्रमिक, किसान और कम्युनिस्ट पार्टियों के लोगों ने श्रमिक और किसानों के विरोध में आए हुए कानूनों के खिलाफ भारत बंद का ऐलान किया है और फैजाबाद में कम्युनिस्ट पार्टियों का ये उनके समर्थन में धरना है गांधी पार्क में, जो तब तक जारी रहेगा ये आंदोलन जब तक श्रमिक और किसान विरोधी विधेयक भारत सरकार वापस नहीं लेती। देखिए, दुकानों से कह दिया गया है, क्योंकि दुकानों का किसानों से कोई बहुत संबंध नहीं है, लेकिन वो भी परेशान है, वो भी बंद में शामिल है। मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन इरिगेशन डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश का वार्षिक अधिवेशन आज संपन्न हुआ। अधिवेशन के दौरान वक्ताओं ने पुरानी पेंशन बहाली एवं वर्क चार्ज का विनियमितीकरण एवं अवर अभियंता पद पर पदोन्नति के साथ साथ प्रधान सहायक से प्रशासनिक अधिकारी पद पर पदोन्नति, वरिष्ठ सहायक से प्रधान सहायक के पद पर पदोन्नति और कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक हुए कर्मचारियों की पदस्थापन की बात रखी। इस दौरान दिनेश कुमार शर्मा जिलाध्यक्ष जो सेवानिवृत्त हो गए हैं, उनका विदाई समारोह भी आयोजित किया गया। बता दें कि मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन इरिगेशन डिपार्टमेंट का सालाना अधिवेशन आज संपन्न हुआ और इसका चुनाव कल संपन्न होगा। इस दौरान रामलाल यादव प्रांतीय अध्यक्ष के अलावा संजय सिंह कार्यालय सचिव और रामशंकर मिश्रा महामंत्री मौजूद रहे। हम लोगों का मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन इरिगेशन डिपार्टमेंट का 2 साल के अंदर अधिवेशन है, 2 साल पे अधिवेशन है, शासनादेश भी है। हम लोग का 4 और 5 अक्टूबर को इलाहाबाद चुनाव हुआ था, उसमें कार्यकारिणी घोषित की गई थी, इसलिए 2 साल से पहले आज हम लोग 46वां अधिवेशन मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन का आज हम लोग अयोध्या और फैजाबाद में करा रहे हैं। मालती पाठक, उम्र 55 वर्ष, पत्नी रमेश कुमार पाठक, तारुन थाना क्षेत्र के ग्राम फतेहपुर कमासिन से 6 माह से लापता हैं। दाहिने पैर से हल्का विकलांग। पता लगने पर सूचना दें 8318541031। बीकापुर क्षेत्र के विद्युत उपकेंद्र मगारी में बड़े बकायेदारों पर आज चला चाबुक। 3 दर्जन बकायेदारों के काटे गए कनेक्शन, बकायेदारों में इसको लेके मचा हड़कंप। विद्युत उपकेंद्र मगारी में एसडीओ मनोज कुमार मौर्य के नेतृत्व में विभागीय टीम पूरे जोश में दिखी। इस दौरान 1 दर्जन गांव के करीब 25 बकायेदारों के कनेक्शन काटे गए। एसडीओ मनोज कुमार मौर्य ने सिटी बुलेटिन को बताया कि नलकूप व घरेलू उपभोक्ताओं के बकायेदारों पर विभाग ने एक्शन लिया है। उन्होंने जानकारी दी कि नलकूप बकायेदारों में 1 लाख से ऊपर तो वही घरेलू कनेक्शन के 10,000 से अधिक के बकायेदारों पर यह कार्रवाई की जा रही है।
बकाया वसूली टीम में मुख्य रूप से एसडीओ मनोज कुमार मौर्य, जेई नंदलाल कन्नौजिया समेत राजेश गोस्वामी, रवि पाल, राम तिलक, शिवपूजन आदि मौजूद रहे। तो पेन मंगानी फीडर से संबंधित 1 लाख से ऊपर जो हाई लेटेंसी लॉसेस हमारे फीडर हैं उन पे आज स्पेशल ड्राइव किया गया। यहाँ पे कुछ ऐसे ट्यूबवेल कनेक्शन थे, हार्ड केस थे जो नहीं कट पा रहे थे। आज 13 नंबर वो कनेक्शन जो 1 लाख से ऊपर थे और 2.5 लाख के बीच में थे, आज वो 13 कनेक्शन काट दिया गया। उसके साथ साथ 10,000 के ऊपर लगभग 32 कनेक्शन काटे गए और यह ड्राइव हम लोग के लगातार चलते रहेंगे। उपभोक्ताओं से अपील है कि जितने भी बकायेदार हैं जो कभी पैसा पेड नहीं किए हैं, जिनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं, वो तत्काल बिना विद्युत कनेक्शन बिल जमा किए प्रयोग न करें और अपना विद्युत बिल समय से जमा करें। समाज के सबसे निचले पायदान पर बैठे व्यक्ति को सशक्त किए बगैर सामाजिक समरसता एवं मजबूत भारत की परिकल्पना बेमानी है। यह विचार खजुराहट ग्राम पंचायत में एएनएम सेंटर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि उपाध्यक्ष चिकित्सा प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर अशोक पांडे ने व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि गांव-गांव में गरीबों के लिए चल रही अंत्योदय योजना से पिछले पायदान के व्यक्ति का सशक्तिकरण हो रहा है। इस मौके पर देवमणि दुबे, पप्पू तिवारी, अखिल मिश्रा, विष्णु यादव, सोहनलाल, राम मिलन हवलदार सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीकापुर में किसान बिल के विरोध में नाराज भारतीय किसान यूनियन का चक्का जाम करने का ऐलान पुलिस की मुस्तैदी से भले ही धरा रह गया हो, मगर बीकापुर में भारतीय किसान मंच के बैनर तले कम्युनिस्ट कामरेडों ने बीकापुर तहसील के अंदर शहीद स्मारक पर मनमाने तरीके से बिल पास कराने के विरोध में धरना दिया। यह धरना यहां पर काफी देर तक चला। इस बीच उप जिलाधिकारी बीकापुर व सीओ बीकापुर ने 15 सूत्रीय मांग पत्र का ज्ञापन प्राप्त किया। धरना किसान मंच के कॉमरेड के नेतृत्व में हुआ और जमकर नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार को किसान विरोधी करार दिया गया। कॉमरेड मोहम्मद इसहाक शेख ने केंद्र सरकार को किसान विरोधी बताया। ना करने का आग्रह करते हैं, इससे किसानों की जो है समस्याएं बढ़ेंगी और जो कारपोरेट जगत है और जो पूंजीपति है वो किसानों का माल और अनाज जो है बहुत ही सस्ता भाव में खरीद लेंगे। ऐसी स्थिति में हम उस बिल की घोर निंदा करते हैं और राष्ट्रपति महोदय से उसे निरस्त करने की मांग करते हैं। विपक्ष और किसानों तथा श्रमिकों के प्रबल विरोध के बावजूद सदन में विपक्ष के बहिष्कार के बीच सरकार की ओर से कृषि संशोधन विधेयक समेत श्रम सुधार विधेयक को ध्वनिमत से पारित किया गया है। देश भर में किसान और श्रमिक संगठन भाजपा सरकार की ओर से पारित कराए गए इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं। शुक्रवार को विपक्षी दलों की ओर से काले कानून का विरोध हुआ तो कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। कांग्रेस ने यहां पर अपने पार्टी कार्यालय कमला नेहरू भवन से निकलकर जोरदार प्रदर्शन करना चाहा, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। प्रदर्शन की अगुवाई जिलाध्यक्ष द्वारा की गई। कोरोना काल के दौरान आर्थिक संकट से जूझ रहे शादी विवाह से संबंधित काम करने वाले लोगों ने अयोध्या मैरिज एसोसिएशन के बैनर तले एकत्र होकर अपने व्यापार संबंधी समस्याओं को दूर करने पर विचार विमर्श किया। अयोध्या मैरिज एसोसिएशन के पदाधिकारियों में शामिल अजीत ने बताया कि लॉकडाउन में जब से हम सबका काम धंधा बंद है, जिसके कारण हमारी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है। अरविंद निषाद ने इस मौके पर कहा कि सरकार उन्हें छूट दे। कुल मिलाकर के कोरोना काल से परेशानी झेल रहे अयोध्या मैरिज एसोसिएशन ने आज लगभग 35 इससे जुड़े व्यवसाय के लोगों ने यहां पर अपना सम्मेलन किया। और फजीद कनौजिया, सुंदर टेंट हाउस, नई मंडी, फैजाबाद। आज जो कार्यक्रम था, जैसे कि हमारी 12 तारीख की मीटिंग हुई, उसमें पदाधिकारियों की घोषणा नहीं हो पाई थी। उसी पदाधिकारियों की घोषणा के लिए ये मीटिंग रखी गई। और जैसा कि आज कई तरह के भीड़ भड़ाके वाले इलाकों में, दारू के ठेकों में, बहुत तरह के बाज़ारों में बहुत तरह की छूट दी गई है। ऐसे में हमारी सरकार से निवेदन है कि शादी विवाह के उपलक्ष्य में कम से कम 500 लोगों की अनुमति दे, जिससे हमारे लाइन के साहलक लाइन के शादी से जुड़े सभी व्यापारियों का पालन पोषण हो सके। अयोध्या मैरिज एसोसिएशन सामाजिक संस्था
जो 12/9/2020 को स्थापित किया गया। नीलकंठ गेस्ट हाउस में हमारी पहली सभा थी। हम लोग अयोध्या लाइट टेंट कैटर से जो एसोसिएशन चल रहा था पहले 20 साल 25 साल से, उससे असंतुष्ट थे, वहाँ की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट थे। इसलिए हम लोगों ने एक नई संस्था, नया संगठन स्थापित किया, जिसकी आज पदाधिकारियों की घोषणा करने के लिए यहाँ पर एक मीटिंग रखी गई थी श्रीलान में। और हमारा संगठन का कार्यक्रम है कि हम अगला ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को और सांसद महोदय जी के द्वारा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को देना तथा संगठन के तमाम कार्यों को समाज में लाना, गरीब तबके व्यापारियों को हमारे जो है उनको ऊपर उठाना, सरकार से हमारी मांग करना कि हमारी आर्थिक स्थिति को देखते हुए हमें पैकेज दे, हमारे लान के हमारे दुकान। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें।